गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने करना है एक्सरसाइज 3.1 उसका 6 पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है। इफ़ 4 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 36 देन फैक्टर ऑफ 36 आर 4 और 9। कहते हैं कि अगर 4 को मल्टीप्लाई करें 9 के साथ तो हमारा 36 आता है। तो 36 के फैक्टर क्या हैं, तो हमने लिख देना है 4 और 9। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है इफ़ 8 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 56 देन फैक्टर ऑफ 56 के क्या होंगे फैक्टर, 56 के क्या होंगे फैक्टर 8 और 7। ठीक है। आगे है हमारा इफ़ 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू 90 देन फैक्टर ऑफ 90। कहते हैं कि अगर इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 90 आ जाता है तो 90 के फैक्टर क्या हैं, हमने इसको सिंगल सिंगल लिखना है 3, 5 एंड 6। ठीक है। 90 के जो हमारे फैक्टर हैं वो क्या होंगे 3, 5 एंड 6। ठीक है। इन 8 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 80 द मल्टीप्लाई ऑफ 8 एंड 10। अब कह रहे हैं कि इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होएगा, अगर 8 और 10 को मल्टीप्लाई करने से 80 आता है, 8 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे आना है 80। ठीक है। यहाँ पे क्या आना है 80। इसके बाद है हमारा इन 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 देन 30 इज़ द मल्टीप्लाई। मतलब कि अगर इनको डिवाइड कर इनको मल्टीप्लाई करने से 30 आता है तो 30 के फैक्टर क्या हैं, हमने लिखना 2, 3 एंड 5। ठीक है। आगे हमने करना है ट्रू एंड फॉल्स। ये हमारा 7 पॉइंट बन रहा है ट्रू एंड फॉल्स। 20 हमारा फर्स्ट है 24 इज़ ए फैक्टर ऑफ 24। ये है राइट। कहते हैं कि 24 जो है 24 के टेबल में आता है, उसका फैक्टर है, हमने बोलना है राइट, टी फॉर ट्रू। 2 इज़ ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आगे कह रहे हैं कि जो 2 है वो हर एक नंबर में आता है, हर एक टेबल में आता है। आपने बोलना है नो, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है हमारा। ठीक है। क्योंकि 2 हर एक टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 सिर्फ अपने टेबल में ही आता है। ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स है। आगे है 24 इज़ एन इवन नंबर। अब बोल रहे हैं कि 20 जो 4 है ये इवन नंबर है। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा कि जो इवन नंबर होते हैं उसमें हमने लिखना है पहले 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 8। तो हमने देखना है कि इसके पीछे कौन सा वर्ड है, कौन सी डिजिट आ रही है। तो 4 है ना, तो इसका मतलब ये ट्रू है। ये जो 24 है ये इवन नंबर है, तो ये हमारा ट्रू है। आगे हम करते हैं 4 सम। ठीक है। 136 इज़ एन ऑड नंबर। अब हमने बोलना है कि ये 136 जो है ये ऑड नंबर है। बेटा नहीं, ये ऑड नंबर नहीं है, क्योंकि हमने पहले आपको बता दिया है कि जो इवन नंबर होते हैं उसके पीछे जो 6 आ रहा है। ठीक है। इवन नंबर को मैंने बता दिया ना, जो इवन नंबर है वो 2 के टेबल में आने वाले हैं। तो ये है हमारा, इस डिजिट में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब ये ऑड नंबर नहीं है, इवन है, ये फॉल्स है। ठीक है। आगे है देयर आर इन्फिनिट मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। कहते हैं कि किसी नंबर के इन्फिनिट मल्टीपल्स हो सकते हैं। आपने बोलना है यस, हो सकते हैं, क्योंकि एक नंबर को हम कितने चाहे नंबरों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आगे है 36 इज़ ए मल्टीप्लाई ऑफ 5 एंड 7। आपने बोला है रॉन्ग। ठीक है। ये फॉल्स है, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 35 है। तो यहाँ पे तो 36 दिया हुआ है। ठीक है। तो ये क्या है, फॉल्स है। आगे है सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ एन ऑड नंबर। कह रहे हैं कि अगर हम दो इवन नंबर को प्लस करें तो हमारा ऑड नंबर आएगा। आपने बोलना नो,
ये फॉल्स है, बिकॉज आपने ये देखो ये भी हमारा और इवन नंबर है, प्लस किया 4 को, तो अगर हम इसको प्लस कर देते हैं 4 और 2 और 4 को तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 को प्लस करें 2 को तो हमारा 4 आ जाएगा, 2 और 2 + 2 4 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये तुम्हारे कौन से नंबर हैं, इवन। इसका मतलब आपने कहना है कि सम ऑफ 2 इवन नंबर इज़ एन ओल्ड नंबर, आपने बोलना है फॉल्स। ठीक है, आगे है स्मॉलेस्ट इवन नंबर इज़ 0, ये भी फॉल्स है क्योंकि स्मॉलेस्ट नंबर 0 नहीं होता। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे इवन नंबर है वो 0 से शुरू होते हैं, लेकिन इसको अगर ये देखो 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम 0 जैसे 2 लिखा है, 0 1 आगे लिख देंगे ना तो इसकी कोई वैल्यू नहीं, जो 2 का 2 ही है। अगर हम एक और 0 इसके आगे 2 के आगे लिख देंगे फिर भी इसने सिंगल 2 ही रहना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिख के 0 लिखेंगे तो इसकी वैल्यू है, यहाँ पे ये जो है इसकी वैल्यू है, यहाँ पे 20 हो गया, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 2 ही काउंट करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये कहना है कि स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है, ये फॉल्स है हमारा। ठीक है, इसके बाद हमने करना 152 इज़ एन ऑड नंबर। अब है कहते हैं कि ऑड नंबर है, आपको पता ही बेटा, मैंने बार बार आपको बताया है कि ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9, और जिस डिजिट के पीछे जे वाले लगे होंगे नंबर तो ये हमारे क्या होंगे, ऑड नंबर। अगर यहाँ पे देखो 2 लगा हुआ है, 2 यहाँ पे नहीं ना, इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉल्स। ठीक है, देयर आर 5 सिंगल डिजिट इवन नंबर, कहते हैं कि 5 सिंगल डिजिट नंबर होते हैं। आपने बोलना है हाँ यस, ये हमारा फॉल्स है, 5 नहीं होते, हमारे होते 4, जैसे ये 1 2 3 4। ठीक है, आगे है हमारा, आगे ये करेंगे 8, ऑब्जर्व द फैक्टराइजेशन पैटर्न एंड कंप्लीट। अब हमने ये दिया हुआ है, हमें ये 12 लिखा है, तो ये कह रहे हैं कि 4 को हम किसके साथ करें कि 12 आएगा, 4 को हमने किया 3 के साथ 12 आ गया। अब 4 के फैक्टर बनाओ, 2 × 2 4 आ गया, और 3 के फैक्टर क्या बनाएंगे हम, 3 × 1 ये आ गया। अब 1 के फैक्टर नहीं बन सकते। उसी तरह से हमने अपना बी सम करना है, ये 18 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर बनाने हैं। हमने सबसे छोटा टेबल लिया, 2 × 9 = 18। ठीक है, 2 9 का 18 आ गया। अब 2 के फैक्टर बनाने ने हमने, अब 2 के फैक्टर बनाए हैं। ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो 2 आ जाएगा। ठीक है, आगे है इसका 9 के फैक्टर बनाते हैं हम, 3 × 3 = 9। ठीक है, अब ये रह गया 3 कल्ला, तो इसको हमने क्या करना है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आगे है हमारा सी सम 20। अब 20 के फैक्टर बनाने हैं, 2 को करेंगे हम मल्टीप्लाई 10 के साथ तो हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अगर 2 के आगे फैक्टर बनाएंगे तो 2 तो किसी टेबल में नहीं ना आएगा, 2 को हम 1 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे इसके फैक्टर नहीं बनेंगे, हमने बनाने 10 के फैक्टर। अब ये देखो 2 को करेंगे हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारा 10 आ गया। ठीक है, अब हमने 5 के, क्योंकि 2 के फैक्टर तो बनने नहीं, अब 2 किसी भी टेबल में नहीं आता, अपने टेबल में ही आता, सिर्फ ये 5 के बनाने हैं। 5 को करेंगे हम, 5 को करेंगे 1 के साथ तो ये आ जाएगा 5। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलो नेक्स्ट करते हैं हम आगे। इसके बाद हमारा आता है 9, लुक एट द पैटर्न और एंड सॉल्व। ठीक है, ये हमें पैटर्न दिया हुआ है, हमने देखना है कि कौन कौन सा किसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारी डिजिट आ जाएगी। ठीक है, ये देखो हमने किया 2 को मल्टीप्लाई किया 19 के साथ। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 38। इसके बाद हमने करना 3 को करेंगे हम 13 के साथ तो हमारा आ जाएगा 39। अगर 5 को करें हम 70 के साथ, 17 के साथ ये हमारा आ जाएगा 85। अब 11 को करेंगे हम 7 के साथ तो ये हमारा आ जाएगा 77। ठीक है बेटा, ये समझ आ गया।
चलो नेक्स्ट करते हैं। आगे है अंडरस्टैंड एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। अब ये देखो बेटा 2 कैट है, ये 2 कैट का पेयर है, ठीक है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, पेयर बना दिया। ये सिंगल है, आपको पता है ना कि जो सिंगल 1 होएगा तो क्या नंबर होएगा, ऑड में आएगा कि या इवन में, ये आएगा ऑड है, ठीक है। आगे हमारे पास बैलून है, लेकिन बैलून क्या है, पेयर में बना हुआ है। ये भी 2 है, ये भी 2 है, जो ये भी 2 है, ये भी, और इसके आगे कुछ नहीं है। इसका मतलब ये 2 किस नंबर में आता है, इवन में आता है कि ये ऑड में, ये आता है इवन में, ठीक है बेटा। ये कैप है, कैप की भी हमने 2 पेयर बना दिए, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये 1 रहता है ना, इसका मतलब ये ऑड है, ठीक है। इसके बाद हमने टोमेटो बनाए हैं, ठीक है। ये कितने हैं, ये भी 1 पेयर है, ये दूसरा पेयर है, और ये सिंगल है, इसका मतलब ये भी ऑड है। इसके बाद हमने करना है, ये कप बनाए हैं, कप काउंट कर लेने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 10 लिख लिया। अब 0 इसके 1 के बाद क्या आ रही है, 0 आ रही है, और जिस डिजिट के एंड में 0 होएगी, 2 होएगा, 4 या 6 या 8 होएगा, वो क्या है, इवन नंबर। तो इसमें 0 आई हुई है, इसके लिए सो इसको हम कह सकते हैं कि ये इवन नंबर है क्योंकि 0 है, ठीक है बेटा जी। इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज 3.1 है बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपने अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। टेक केयर।